लड़की हर बार बर्तन धोते समय अपने छोटे भाई को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हुए देखती थी, क्योंकि छोटा भाई आसानी से तलवार की एक धार निकाल सकता था। हर बार जब वह पिता को छोटे भाई की प्रशंसा करते हुए देखती तो उसके दिल में ईर्ष्या उठती। उनके चले जाने के बाद उसने चॉपस्टिक्स उठाई और नकल की, पर दूर के पत्ते भी नहीं हिले। उसके हटे ही वही तलवार जमीन में दरार फाड़ देती और दूर के एक संप्रदाय को दो हिस्सों में बांट देती। एक मार्शल संत ने यह देखा और तलवार आत्मिकता की क्षमता पहचान ली। वह नीचे उतरा और उसे शिष्य बनाना चाहता था, पर लड़की ने इनकार कर दिया, क्योंकि पिता ने उसे लड़की होने के कारण तुच्छ समझा था और वह परिवार की तलवार कला को आगे बढ़ाकर स्वयं को साबित करना चाहती थी। बूढ़े आदमी ने उसे एक जेड का लॉकेट दिया कि उसे कुचलते ही वह उसे लेने आ जाएगा। उसी रात दत्तक भाई ने उसे खत्म करने का फैसला किया। उसने पूर्वज हॉल में पट्टिकाएं जला दी, जलने का नाटक किया और दोष उसी पर डाल दिया। पिता ने दत्तक बेटे पर भरोसा किया, असली बेटी को झूठा ठहराया और पारिवारिक दंड लागू कर दिया। माँ ने उसे दोषी ठहराया और मंगेतर दत्तक भाई के साथ जा खड़ा हुआ। उसे पीछे के पहाड़ में एकांत कारावास में बंद कर दिया गया। अपने कमरे में लौटकर उसने पाया कि कोई वहां नहीं आया था और वहीं उसे जेड का लॉकेट मिला। माता पिता की बातचीत सुनकर उसकी उम्मीद टूट गई और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी 10 साल इंतजार कर चुका था और उसने सबसे बड़े शिष्य को तलवार आत्मा जगाने की औषधीय सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। इसी बीच दत्तक भाई का जन्मदिन आया और पिता ने उसे युवा कबीला नेता घोषित करके परिवार की तलवार कला उपहार में दे दी। माँ और मंगेतर उपहार देते रहे। जब लड़की जाने लगी, पिता ने उपहार न लाने पर डांटा और मंगेतर ने युवा स्वामी का समर्थन करने के बहाने सगाई तोड़ने की बात की। उसे याद आया कि उसने अपने दिल का खून दवा बनाकर मंगेतर को बचाया था, मगर दत्तक भाई ने श्रेय चुरा लिया था। नए साल की पूर्व संध्या पर उसे बूढ़े आदमी का पत्र मिला और उसे राहत हुई कि वह इस जगह से निकल सकेगी। परिवार पुनर्मिलन में डूबा रहा और उन्हें पता नहीं चला कि वह नहीं आई। बर्फ में उसने मोमबत्ती बुझाई और घाट पर पहुंची और आधी रात की घंटी तक इंतजार करती रही। माँ कमरे में पहुंची तो उसे पता चला कि लड़की ऐसी जगह रह रही थी जिसे नौकर स्वीकार नहीं करते। मेज पर पत्र और वह सुआ मिला जिससे कभी दिल का खून निकाला गया था और माँ को सब समझ आ गया। वह ये चीजें लेकर भागी और पत्र पिता को दे दिए। पिता ने जाना कि उसने वर्षों तक अन्याय किया है और बेटी परिवार के लिए खड़ी होना चाहती थी। मंगेतर ने सुआ देखकर समझ लिया कि उसे बचाने वाली वही थी और एक नौकर ने बताया कि वह घाट पर दिखाई दी है, तो वे उसे वापस लाने दौड़े। लेकिन तब तक लड़की बूढ़े आदमी को पा चुकी थी और उसने नए नाम के रूप में अपना भाग्य बदलने का निश्चय कर लिया था। वह गुरु के साथ छोटी नाव पर चढ़ गई। 3 साल बाद उसने तलवार आत्मा जगा ली और वुबाओं में नंबर 1 बन गई। बूढ़े आदमी ने शराब की एक बूंद में शक्ति समेट कर वार किया और लड़की ने झटके में 9 बूंदें नियंत्रित करके लौटा दी, जिससे दूर का बांसों का झुरमुट आर पार छिद गया। बूढ़ा आदमी संतुष्ट हुआ। उसने एक टोकन निकालकर उसे अपने हाथों से स्थापित स्वर्ग के नीचे का नंबर 1 संप्रदाय सौंप दिया। उसने बताया कि शिष्य भर्ती की महान प्रतियोगिता उसके गृहनगर में परिवार की मेजबानी में होगी और वह उसकी ओर से जाए। उसे घर में झेली गई अपमानजनक यातनाएं याद आईं और उसने जान लिया कि वापस जाकर उनका सामना करने का यही समय है। जब प्रतियोगिता का दिन आया, यह जानकर कि परीक्षक वुबाओ का नंबर 1 है, हर कोई उत्साह से उछल पड़ा। पिता ने अफसोस जताया कि अगर ऐसी महिला प्रतिभा उसकी बेटी होती तो कितना अच्छा होता और दत्तक भाई को मेहनत करने तथा परीक्षक से निजी शिष्य बनवाने को कहा। उनके शब्द थमे भी नहीं कि कई शिष्यों की तलवारें कांपने लगी।